अस्सलाम वालेकुम। जी, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं अभी नहीं। सत श्री अकाल। आज हमारे साथ हमारी मेहमान है रुबीना अकबर, जो कि बहुत ही मसरूफ न्यूयॉर्क की जान और एक किस्म की हमारी जबरदस्त किस्म की प्रमोटर है। और बहुत अच्छा लगता है। ये म्यूजिकल शोज करती हैं और इनके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। शोज के अलावा पार्टीज होती हैं। बहुत किसी मतलब मुश्किल से ही टाइम मिलता है और ये अपने बहुत सारी तकलीफों को भूलकर लोगों को खुशियां देने में बिलीव करती है, विच इज वेरी ग्रेट थिंग। तो वो मेरे साथ है एंड हम लोग काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। बाद में मैं इस बात का तारुफ भी करवा दूंगी। तो आज हमारे साथ रुबीना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम रूहानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कैसा चल रहा है कोरोना बस में? अल्हम्दुलिल्लाह, बस सब कोरोना जो है वो बस चल रहा है, हम लोग फेस कर रहे हैं उसको अच्छा। जिस तरह से करना चाहिए, लेकिन ये है कि अब थोड़ा-थोड़ा सब रिलैक्स हो रहे हैं और न्यूयॉर्क बेहतर हो गया है कोरोना से और हम थोड़े से रिलैक्स हुए हैं, बाहर निकलना शुरू किया है, लेकिन यस विद प्रिकॉशंस। तो और इसके अलावा क्या चल रहा है? अपने बारे में थोड़ा और बताना है कि क्या करती रही हैं, कौन कौन आर्टिस्ट आपके पास आते रहे, कैसे शोज करती हैं, म्यूजिकल शोज के बारे में बताना है और इवेंट्स जो आपके क्लोथिंग का है बिजनेस, उसके बारे में बताना है। क्या क्या जिंदगी में किया, वो सब आप हमारे साथ शेयर करो। और इसलिए शेयर करो कि दूसरी जो हमारी खवातीन जो परेशान है, जिनको लगता है कि हम लोग काम नहीं कर सकते और हम लोग बेकार हैं, तो व्हेन दे विल सी यू कि यू वर्क लाइक दैट मच, हम लोग को, मुझे परेशानी हो जाती है, यार ये कैसे कर लेती है, इतने हजारों लाखों के हिसाब से लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना और उनके साथ कम्युनिकेट करना, डिनर पे जाना, डिनर से आना, मतलब वेरी वेरी बिजी। प्लस अपना काम करना, प्लस अपना बिजनेस करना, पार्टियां करना, ये सारा कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम करना, इट्स वेरी हार्ड जॉब। आई कैन डू इट। टेल प्लीज अस कि दूसरों को वो मिले, ताकत मिले कि रुबीना जैसा बनना है। रूहानी शोज़ और इवेंट्स जो मैंने किए हैं अब तक हम्म। विद द हेल्प ऑफ मेरे हस्बैंड के शाहिद अकबर, वो हमेशा पर्सनल लेवल पे थी, वो कभी बिज़नेस के लिए नहीं थी हम्म। और वो कभी इसलिए नहीं थी कि हमने उसमें पैसा कमाया या बनाया। लेकिन ये है कि 1975 में मेरे वालिद यहाँ आ गए थे और हम बचपन से यहाँ पर हैं। तो हमने बहुत कुछ मिस आउट किया या म्यूज़िक का बहुत शौक था मेरे वालिद साहब को भी और मेरे ब्रदर्स को भी, तो हम लोग हमेशा म्यूज़िक लवर्स थे। हम्म। गाना नहीं आता, आई विश कि मैं गा सकती, लेकिन वो नहीं है। लेकिन हमेशा ये शौक रहा और फिर यहाँ पे जब बड़े हो रहे थे, तो हमेशा हर चीज़ का रहता था कि प्रोग्राम्स या देखने जाया करते थे या मूवीज़ देखने जाया करते थे। एनीवे तो ये शौक था और जब शादी के बाद मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत शौक था, तो पर्सनल लेवल पे होते थे प्राइवेट प्रोग्राम्स बाय इन्विटेशन ओनली। अगर वो पेड भी हैं, तो हमने वो पर्सनल लेवल पे रखा और क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स या क्वालिटी ऑफ गेस्ट डिड अटेंड आवर इवेंट्स जो कि वी हैव बीन डूइंग इट फॉर मेनी इयर्स। रिसेंटली कुछ नहीं किया हमने, लेकिन पास्ट कपल ईयर से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हर साल हम एक वैलेंटाइन पार्टी करते थे, जिसमें फ्रेंड्स के अलावा फैमिली और सब शिरकत भी करते थे। फैशन शो होता था। मेरा अपना कलेक्शन मैंने कैरी किया रूबी कचौड़ के नाम से काफ़ी अरसे और फैशन शो हमने किए, उसके साथ कॉन्सर्ट्स की एंड लोगों को बस एक इकट्ठा करना था हमारी कम्युनिटी को कि हम साथ हों और इकट्ठा हों और हमारे बच्चे हमारा कल्चर भी देखें। साथ में ये भी देखें कि हम किस चीज़ में पाकिस्तानी आगे हो सकते हैं। और मैंने तो पाकिस्तान में ज़िंदगी इतनी नहीं गुज़ारी, लेकिन यकीन करें मैंने हर चीज़ अपने मुल्क की ज़रूर अपनाई है, फ़ैशन से लेकर और विद ज़ुबान लैंग्वेज
और हर चीज़ बच्चों को भी सिखाई और खुद भी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ गुज़रती रही, हम बिज़ी भी होते रहे और कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत है हमारी यहाँ पर, और जिसमें जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं एक्चुअली वो फ्रेंड्स हैं। तो मेरे अगर मैंने कभी भी कुछ भी किया है तो वो सिर्फ़ इसीलिए किया है कि वो दोस्तों के लिए या उनके साथ, और कभी-कभी मैं वाक़ई थक जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं ये सब कैसे हो रहा है कि विद वर्क अभी कोरोना की वज़ह से सब बैठे हुए हैं, छुट्टी चल रही है सबकी। लेकिन ये है कि इवेंट्स चलती रहीं और वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ होता रहा। आप भी काफ़ी मेरी इवेंट्स में आई हैं और आपने भी माशाल्लाह कई बार आपने परफ़ॉर्म भी किया है, माशाल्लाह आपके बेटे ने भी, दानियाल ने भी परफ़ॉर्म किया है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, वो सबके सामने भी आते रहें और हमें एंटरटेन भी करें, और हमारी फैमिली टर्म्स एक्चुअली होती है। मैं किसी को भी कभी भी प्रमोट नहीं करती अनलेस हमारी फैमिली टर्म उनसे ना हो। तो बस ये सिलसिला चल रहा है अभी तक। रूहानी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने वो अच्छा। उर्दू रुबीना पढ़ लेते ना? जी? उर्दू। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने उर्दू बल्कि सीखी है, मेरी अम्मी ने मुझे उर्दू सिखाई और मैंने यहीं पे सीखी, हम्म। और मैं पढ़ लेती हूँ, आई डू रीड उर्दू, यस। वेरी गुड। क्योंकि मैं वो जी। बीच में कभी-कभी कमेंट आ जाता है ना उर्दू का, सामने अच्छा, ओके। इंग्लिश में उर्दू लिखी हुई होती है, वो अच्छा, बड़ी ठीक है। वो पढ़नी पड़ गई थी, चाय पी की चूपान। मैंने कहा ये क्या है ये भाई, क्या लिखा हुआ है? तोड़-तोड़ के कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई रहने दो, मेरा कुछ कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट चलने दो, कोई मसला हाँ, नहीं है। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ में भी थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस है। लेकिन आवाज अगर आवाज कोई कमेंट दे दे और बता दे कि वो सुन सकते हैं या नहीं, तो नहीं वो मे बी यू कैन। सुन रहे हैं क्योंकि बस ठीक वो है। से पता चल रहा है ना, दे आर लिसनिंग। अच्छा, तो और कैसे मतलब पाकिस्तान से यहाँ पे कैसे आना हुआ और कैसे लाइफ स्टार्ट की? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू फॉर अदर वुमेन जो आती हैं नई-नई पाकिस्तान से, और एडजस्ट करना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ की दुनिया, यहाँ की दुनिया, अजीबो-गरीब दुनिया। तो कैसा रहा? पाकिस्तान पाकिस्तान से तो वी केम हियर बिकॉज़ मेरे जो वालिद साहब थे वो 1973 से यहाँ पे थे, हुँ, और फिर 1975 में हम लोग भी आए, एंड वी वर जस्ट यू नो इन आवर टीन्स, वेरी यंग। यहाँ पे ग्रेड स्कूल किया, हाई स्कूल किया, एजुकेशन की। लेकिन ये है कि यहाँ पे आने के बाद जो माहौल हमारे को घर में मिला है वो यही है कि अम्मी की भी ट्रेनिंग यही थी कि हम उर्दू ही बोलते थे, और शादी भी बहुत अर्ली एज में हो गई। तो हुँ। दूसरी ट्रेनिंग जो है वो हस्बैंड के साथ हुई, तो वो भी माशाल्लाह उर्दू में काफ़ी ठीक-ठाक, तो वो बड़ा करेक्ट करते थे। तो ये सब सिलसिला चलता रहा, फिर अपनी जॉब की, अपनी एक लाइन रूबी कठोर शुरू की, और बस ये सिलसिला सब चलता रहा, और अभी भी आपको मालूम है कुछ 2-3 चीज़ें हैं लाइफ में जिसकी वजह से हम काफ़ी बिज़ी रहना चाहते हैं, फ्यू थिंग्स दैट हैपन इन माय लाइफ, और उसकी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा कोशिश में तो यही रहते हैं कि इतने बिज़ी रहें कि हमें सोचने का टाइम ना मिले, और वी कंटिन्यू। थोड़ा-सा अगर इजाज़त हो तो शेयर करना चाहेंगी मेरे साथ? अ, ठीक है, क्यों नहीं, बिल्कुल। आपको अंदाज़ा है कि आई हैव लॉस्ट 2 चिल्ड्रन, हुँ, यू नो एज 18 ज़ीशान, एंड देन मेरा छोटा बेटा 27 का था, शायान, both passed away tragically, sudden deaths, and of course एक 13 years ago, और शायान जो छोटा वाला मेरा बेटा था वो 2 years ago। तो काफ़ी स्ट्रगल रही है, हार्ट एक्स रहे हैं और अभी भी हैं, ये तो लाइफ का हिस्सा रहेगा, इट्स नॉट गोइंग, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन इसी वजह से हम लोग अपने आप को इतना बिज़ी रखते हैं, अपने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। हुँ। कभी हम अपने आप को अकेला फ़ील नहीं करते हैं, वो हमें अकेला रहने ही नहीं देते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें अपने बेड पे अकेले ही जाना है, अकेले ही सोना है, और हमें फिर अपनी चीज़ों से डील करना है। लेकिन अपनी लाइफ़ को कंटिन्यू करने के लिए हमें यही सब करना पड़ेगा कि अपने आप को बिज़ी रखें। मैं तो चाहे वो कहूँगी कि बहुत ब्रेव हो
दोनों मियाँ बीवी। हालांकि जो मैंने जो हालत देखी थी मैं उस पर नहीं जाना चाहती, इट्स रियली पेनफुल। तो लेकिन मैं बस ये जरूर कहूंगी कि आप लोग दोनों मियाँ बीवी ने जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया, और कभी कभी ऐसे होते हैं कि अपने बहुत ऐसे अजीज जुदा हो जाते हैं जब इंसान का दिल ही नहीं चाहता जिंदा रहने को, अट्रैक्शन ही नहीं रहती बाहर, किस लिए जिंदा रहे। बट आप लोगों ने जिस तरह से, और दोस्तों ने भी बहुत मदद की, बहुत हेल्प की कि भी आप लोग ठीक रहे, और थैंक गॉड के आप लोग बिल्कुल माशाल्लाह से सरवाइव करके और कर रहे हैं। और जो भी आप लोगों को पेन फील होती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे इसलिए ये थोड़ा सा तस्करा करना था इस बात का, क्योंकि काफी बार लोगों के साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं ना, बिना फैमिलीज में बहुत ही प्यारे बिछड़ जाते हैं हम लोग। कुछ दुनिया की सारी कायनात ही ला के रखते हैं उनके पास, तो हम लोग वो लोग हासिल नहीं कर सकते। तो मैं बस इसलिए शेयर करना चाह रही थी ये मामला कि अगर कोई भी बाहर ऐसे प्रॉब्लम्स में है तो दे कैन सी यू हाउ यू लिविंग, यू नो, अपना बाहर जाना, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ खाना खाना, ये सब वो लोगों ने जिस तरह से एडजस्टमेंट की है। दोस्तों का भी बड़ा कमाल है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। एंड बिल्कुल and you adjust also, you know, it's very hard, and your husband, so which is it's important to all जो बाहर देख रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा हौसला मिले कि ठीक है, जिया जा सकता है, क्योंकि तस्वीर करना भी बहुत मुश्किल है। बस रूहानी देखें, पहली बात तो ये है कि जो ट्रेजेडीज लाइफ में मेरे हुई हैं, इट हैपेंड टू सम अदर पीपल टू। मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं, दे हैव लॉस्ट चिल्ड्रन। और हम मेरी बस ये है कि जो फेथ हमारा है, फेथ we go on because of the faith that I have, the belief, you know, अल्लाह ताला ने हमें एक टेस्ट दिया है, लेकिन एक तरह से जो मेरी दुआ थी कि अल्लाह मुझे सब्र भी दे और मैं अपनी जो भी लाइफ है, बिकॉज जीना तो है, वी हैव टू लिव। और इस वजह से अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की है। अल्लाह, यू नो, अल्लाह लव्स अस एंड लव्स माय हस्बैंड एंड माय फैमिली, दैट हम अभी सर्वाइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह विद अ लॉट ऑफ ग्रेस। लेकिन ये है कि वी हैव आवर मोमेंट्स एंड वी हैव आवर टाइम्स, सब कुछ करते हैं। लेकिन डेफिनेटली आई डू रीच आउट कि अगर किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है। आपका वो फोन ऑफ करें या आपका टीवी ऑन चल रहा है, क्या है, आवाज शोर आ रहा है? तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट तो करते हैं वो सही है, लेकिन मैं भी रीच आउट करती हूँ कि किसी को अगर हेल्प चाहिए तो दे नीड हेल्प, आई मीन दे लाइक टू टॉक टू मी। रिसेंटली अभी एक ट्रेजेडी हुई है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स लॉस्ट हर 23-year-old सन। उस बच्चे का फ्यूनरल जो है वो कल है। अल्लाह ताला उस बच्चे की मग़फ़िरत करे, उमैर नाम है उसका। और अल्लाह ताला जितने भी बच्चे अभी यहाँ इस दुनिया से गए हैं, मेरी 2-3 बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स के बच्चे गए हैं, तो मैं उनको रीच आउट करती हूँ, मैं फ्यूनरल्स में जाके उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। आई ट्राई टू शो देम कि स्ट्रेंथ करो, स्ट्रेंथ होगी, अल्लाह ताला स्ट्रेंथ देगा हमें। और हमारी औलादें हमारे साथ ही हैं, मतलब दे आर नॉट देयर विद अस नो मैटर व्हाट। तो बस हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि परवरदिगार, बिल्कुल जी, थैंक यू। उसके अलावा तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है। नहीं, माशाल्लाह मेमोरीज हैं अच्छी, हमारे पास बहुत अच्छी मेमोरीज हैं अपने लव वंस की और स्पेशल। ऐसे लेकिन डेफिनेटली बिल्कुल हम दुआ ही कर सकते हैं रूहानी, और आप जैसे फ्रेंड्स हैं अगर हमारे पास, तो फिर हमें अल्लाह ताला ने वैसे ही अगर जिसका कोई दोस्त नहीं है, मेरे ख्याल में वही सबसे, उसी शख्स का बहुत बड़ा, मेरे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स एंड they're more their family, and I have a big huge family, very supportive, my brothers and my sisters, and I don't know where I would be without my family. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। हाँ, माशाल्लाह से, अल्लाह ब्लेस्ड ही रखे। थैंक यू। और इसके अलावा आजकल क्या सोचा जा रहा है, किस पे काम करने के इरादे बन रहे हैं, और कराची कब जाना है, और वहां जाके क्या करना है? आप लोग क्या करने जाते हो? दोनों मियां बीवी भाग जाते हो, एकदम फ्लाइट पकड़ी और एकदम भाग गए, क्या करते हैं आप भाग जाते हैं, बिल्कुल यही होता है कि फ्लाइट ली और चले गए। लोग? कराची में बस अभी
थैंक्स टू कोरोना सब बैठे हुए हैं, सब चुप करके बैठे हैं और फ्यूचर में क्या करना है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, कुछ इवेंट, कोई प्रोग्राम या कोई शो और रूहानी यू विल बी पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह। तो बिल्कुल और यही प्लानिंग है और अभी वैसे हम छोटे लेवल पे कुछ ना कुछ तो मीट करते रहते हैं आपस में फ्रेंड्स, लेकिन मेन इवेंट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ज़रूर कुछ करेंगे। तो यहाँ जो अभी जो कल जो पार्टी परसों हुई थी उसका क्या बना? क्या करते गए थे वो? कौन सी वाली पार्टी? अरे भाई डिनर आप मरवा देंगी आप तो। अच्छा, अपने नहीं कपड़ों के बारे में बताना है। ये जो अभी इवेंट्स जो करती हैं कपड़े सेलिंग का, जो पाकिस्तान से पता नहीं कहाँ से लेकर आती हैं। और रूहानी मैंने अपना कलेक्शन किया था। आई हैवंट डन दैट इन अबाउट 3-4 इयर्स से तो बिल्कुल कुछ नहीं है। Because of my career, because of my work, Manhattan आना जाना, I was really very busy and I could not continue with that. And that's not an easy thing, as आपको मालूम है ये बात। लेकिन डेफिनेटली मैंने पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के साथ काम किया और उनके साथ शोज़ भी किए। बल्कि उमर सईद के साथ भी मेरा प्रोग्राम हुआ था, उनके साथ भी मेरा कलेक्शन कैरी हुआ था, व्हिच वाज़ अ वेरी नाइस थिंग। लेकिन अभी फ़िलहाल आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एट दिस पॉइंट। मैनी रीज़न्स एज़ यू ऑलरेडी नो कि क्या कुछ चीज़ें हुई हैं लाइफ़ में। तो देखते हैं इंशाल्लाह अगर मेरा फिर से कंटिन्यू करने का इरादा हुआ तो ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरा कलेक्शन जो था वो एक्सक्लूसिव था और आई डिड वर्क विद फ्यू डिज़ाइनर्स एंड डिज़ाइन स्टफ माय सेल्फ एंड अभी यहाँ पे मैंने मॉडल्स भी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लिए इंडियन, रशियन, अमेरिकन, पाकिस्तानी माशाल्लाह आई डिड बहुत कुछ किया। फिर से दिल हो रहा है कि मैं दोबारा करूँ, लेकिन करना चाहिए, इट्स वेरी इंशाल्लाह। हाँ, एवरीबॉडी लाइक्स योर वर्क एनी हाउ। जी, जी, बिल्कुल। जहाँ रुबीना ना हो वहाँ पार्टी का मजा कहाँ। इवन मुझे मजा नहीं आता, हालांकि मैं साइड पे आपका प्यार है। बट जब रुबीना नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता कुछ। नहीं रोहानी, थैंक यू। बिल्कुल आप लोगों का प्यार है। मैं तो कहती हूँ कि हम जिंदा है अपने दोस्तों की वजह से और अपने फैमिली की वजह से। तो थैंक यू सो मच। आई मीन इट्स नाइस टू हियर दिस, लेकिन आपके बगैर भी किसी चीज़ का मज़ा नहीं है। जब आप होती हैं तो महफ़िल में कुछ और ही रंग हो जाते हैं। मैं तो रूहानी बानो जब कितने अरसे लाइव रहती हूँ आजकल। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू रूहानी कि आप माशाल्लाह इतना कुछ कर रही हैं। इवन हम लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए और घर से बैठ के आपने जो शुरू किया है। आई नो आपने मुझे कॉल की, मैंने कभी लाइव नहीं किया है एवर। हाँ, हाँ, मैंने कभी कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया एक्सेप्ट वो छोटे-मोटे इंटरव्यू शोज़ के दौरान जो होते थे। हाँ, तो मैंने भी आपसे यही कहा था कि रूहानी फॉर यू आई विल डू एनीथिंग। हाँ, मुझे थोड़ा-सा आई मीन आई वाज़ अजीब-सा भी लग रहा था क्योंकि मैंने कभी लाइव इस तरह से नहीं किया है। हाँ, मेरा लेकिन भी मैं बट आई एम सॉरी। प्राउड ऑफ यू कि आप कर रही हैं ये सब, यू नो। हाँ, बस वो है कोई जिन्होंने मेरे गले में उंगली दी हुई है। अच्छा, नहीं यार, रीजन ये था रूबीना छेड़ने का, क्योंकि आई ऑलवेज सी यू सिंस बिगिनिंग। जब मैंने पहली दफा देखा था तो मैंने देखा था कि बहुत ही गोर्जियस सी प्रिटी सी लेडी आ रही है जिसको देख के ऐसे होगी कि यार ये कितनी प्यारी है। तो वो हमेशा से ही रही पार्टी की जान। और थैंक यू रोहानी। दिल चाहता है जिस बंदे से बात करने को कि हाँ भाई इसके साथ बैठना चाहिए, खूबसूरत सी लेडी। तो मैंने कहा कि कैमरे के लिए, लोगों के लिए, फिर बहुत सारे तजर्बे हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, यू नो। तो वो आई डू शेयर करना डेफिनिटली। बहुत जरूरी था। तो मैंने कहा कि रुबीना जो है, रुबीना को कहते हैं कि प्लीज हमें आगे अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी ना भुलाया जा सकता हो, कोई भी शेयर विद अस प्लीज। श्योर। आई मीन काफ़ी चीज़ें लाइफ में हुई हैं अगर, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस मैंने अपना में फैशन शो किया था अपना एसोसिएशन में। हम्म, एंड बहुत सारे उसमें ऑडियंस थी और पूरा शो टीवी पे भी गया, ऑन एयर हुआ, हम्म, इंटरव्यूज हुए एंड मेरा कलेक्शन वाज गॉन विद इन लाइक आवर्स। तो माशाल्लाह वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और माहा शेख was is a very a person who had helped me with that show coordination में, and she was we did it as a team.
एंड इमरान, ही इज़ अ फोटोग्राफर जिसने हमारी फोटोग्राफी की और हमारी शोज़ की में हमारी बहुत हेल्प की। वो शो मेरा बड़ा मेमोरेबल था। उसमें मुझे बहुत रेड कार्पेट एंड इट वाज़ जस्ट रियली अमेजिंग एंड दैट्स अ एक्सपीरियंस दैट आई रियली नेवर फॉरगेट। आई मीन आई वाज़ लाइक इन द लाइमलाइट। लेकिन उधर भी किया था ना ये मैनहट्टन में, जी, जी। उस शो का नाम, जगह का नाम और शो का नाम क्या था? वो ट्रम्प टावर में हमने किया था और इट वाज़ अ वैलेंटाइन पार्टी जो हम हर साल करते रहे हैं। आई थिंक 2-3 सालों से नहीं हुई, लेकिन इट वाज़ जस्ट अ वैलेंटाइन पार्टी। वी जस्ट वी होस्टेड देयर एंड अगेन इट वाज़ event that we was a event that we planned and we hosted, but at the same time it was by an invitation only. So जी आप आई थी उसमें और हमने काफी एंजॉय भी किया था। हाँ, बहुत बने, जी। सेवा भी थी हमारे साथ। हाँ जी, ज़ेबा भी थी और काफी हमने एंजॉय किया था। मैंने कहा जीवा को काफी जानती अच्छी इवेंट थी वो। जी। कौन जी, है? जी। आपकी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है। हाँ जी। तो तो जी। इसके अलावा हम लोग वहाँ गए थे, हमेशा मैं नाम भूलती हूँ, वो जो पोकोनोज़ में है, पोकोनोज़ में गए थे। हाँ जी, रिज़ॉर्ट में रुके थे ना हम सारे हाँ, 2 दिन के लिए। इट वाज़ और वेरी आज गुड। बहुत अच्छा था, आपने वहाँ परफ़ॉर्म भी किया था ना, आप वहाँ गई थी। आई थिंक वहीं से हमारी दोस्ती भी शुरू हुई थी एक हाँ, तरह से। जी, इट वाज़ वेरी बहुत अच्छा था। गुड। मुझे दैट वाज़ अ नाइस इवेंट। जी। आलिया ने वहाँ से पानी से स्विमिंग कर रही थी, सबको, हाँ जी। तो ना आलिया ने मुझे बुला लिया, इधर आओ मेरे बाल बनाओ। मैंने कहा भाई मुझे, मैं मज़े ले रही हूँ, मज़े नहीं लेने दे रही, कमाल है। तो काफ़ी मेमोरेबल था वो। जी, हाँ, काफ़ी चीज़ें की हैं हमने, बहुत अच्छा रहा है। हाँ, बिल्कुल रहा नहीं, काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं माशाल्लाह हम लोगों की। अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस भी की हैं और आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। हाँ, नहीं वो ज़ाहिर है इतनी इम्पोर्टेंट है, माशाल्लाह। वैसे तो मुझे खास नहीं याद रहता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी लगती है ना, जो वो जी, याद, बिल्कुल, और जो बुरी है वो भूल जाना ही अच्छा होता है, जो दिल को बिल्कुल। दुखी। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। तो आप मेडिटेशन करती हैं? आई नो आप मुझे हर वक़्त कहती हैं करने के लिए। आई हैव नॉट ट्राइड इट येट बट हुँ, आई थिंक कि करेंगे ज़रूर। आप तो करनी पड़ेगी। अब तो करने तो मैंने बोल दिया ना तो करनी पड़ेगी। I वैसे think important. I mean, I love yoga. हाँ, I did yoga for a while. I haven't done anything lately, but I have to get back कि हम वापस उसी तो योगा was I Pilates करती थी, योगा करती थी, पर मेडिटेशन अभी not quite. लेकिन इंशाल्लाह आपकी हेल्प के साथ ज़रूर ज़रूर करेंगे। तो अब इसके बाद अभी कोरोना तो मरोना वाला होने वाला है, ठीक है? तो अब क्या करने का इरादे चल रहे हैं? भाई अब कोरोना के बाद देखते हैं क्या चलता है। I mean, मेरी इरादा तो यही है कि डेफिनेटली गेटिंग बैक to doing something uh, कुछ इवेंट तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। वो तो अभी कोई तो यही प्लान। पाकिस्तान से जैसे आर्टिस्ट आते हैं, जी, उनमें से किसी को मतलब इस तरह से बुलाना चाह रहे हो आप, या फिर जैसे कि आए हुए लोगों का आप शो करते हो, वैसा कुछ करने का इरादा है? मुझे जो पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट आते हैं तो वो ज़ाहिर है बड़े लेवल पे आते हैं, ठीक है? उनके तो शोज़ बुक होते हैं और उनका प्रोग्राम वो चलते रहते हैं। मुझे लगता है कि जैसे हमको लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहिए। तो मुझे हमेशा यही रहता है कि कोई ना कोई जो लोकल हो, कोई यंगस्टर्स हों या एनी लोकल आर्टिस्ट वी लाइक टू प्रमोट देम कि उनके प्रोग्राम्स हम करवाएँ और उनको किसी तरह से प्रमोट करके ना आई मीन दे कैन मेक सम बिज़नेस और uh, समथिंग आउट ऑफ देयर और टैलेंट। कम्युनिटी है फ्रेंड्स में, और जी। सिर्फ वाले देसी नहीं, वो वाले देसी, इधर वाले देसी, उधर वाले देसी, चारों देसी पकड़ रखे हैं भैया, क्या कमाल की कुछ कह रही नहीं, हैं। नहीं एक्चुअली नहीं, इतने अरसे से हैं यहाँ पर ना तो ना, माशाल्लाह। इनको आंसर नहीं करेंगी? जी, आई एम सॉरी मुझे बताएँ सॉरी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इनको आंसर नहीं करेंगी? पता मुझे दिखाई नहीं देखना देता। पड़ेगा। आलिया, हाँ, मुझे देखना पड़ेगा। हम यू आर इन द शो क्या है वंडरफुल गर्ल्स। ये तो आलिया मैम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।
देखा ना, मेरे फ्रेंड्स ही ट्यून कर रहे हैं ना, मैं क्या कहूँ। थैंक यू आलिया। हाँ, एंड ज़ेबा इज़ राइट, वी हैव ग्रेट मेमोरीज टुगेदर डेफिनिटली। somebody is saying शुक्रिया, और शुक्रिया जी। पता नहीं क्या कह रहे जी, हैं। शफ़क़त मनाज़, ज़ी हसन। अच्छा, आवाज आ रही है। हाँ जी। वो पूछ रहे थे ना हम, तो इसलिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो नहीं, रूहानी देखिए, जो लोकल आर्टिस्ट है ना, उनको ज़रूर हमें उनके लिए ही करना चाहिए। देखिए, हम यहीं पे रह रहे हैं, और जो लोग आते हैं पाकिस्तान से, ऑफ कोर्स हम उनके शोज़ देखने जाते हैं, तो वो उनका ऑलरेडी हम सपोर्ट कर रहे हैं शो देखने के लिए। और जो यहाँ पे है, तो उनके शो हम होस्ट कर लेते हैं, कि उनको अपने शोज़ में बुलाते हैं या प्राइवेट पार्टीज़ में बुलाते हैं। एंड आई थिंक वो फन भी रहता है, उनको उनको प्रमोट भी करते हैं। तो और कोई क्वेश्चन, और कोई कुछ पूछ रहा है, देखते हैं क्या है। गुल बुखारी, हेलो गुल, मेरी एक और बहुत अच्छी फ्रेंड है। थैंक यू ट्यूनिंग इन रूहानी का शो और मेरा लाइव देखने के लिए, थैंक यू। हाँ, अब ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों को सबको पता है रुबीना यू डज प्रोग्राम्स, तो जी, आप प्रमोट भी करते हो, मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइज कहते हैं ना, या क्या कहते हैं इसको, कि जैसे कलेक्ट करना सबको, और म्यूजिशियंस को कलेक्ट करना, और सारे आर्टिस्टों को कैसे करोगे आप? जैसे कि आपका प्लान बन रहा है कि यहाँ के जितने भी लोकल आर्टिस्ट हैं, जी। वो सारे बेचारे, उन लोगों को तो काम नहीं मिलता, जो उधर से पाकिस्तान से, इंडिया से इधर उधर से आ जाते हैं, बेचारे भूखे मर जाते हैं, उन लोगों को जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो आप कैसे करोगे? हाउ यू गोना डू इट? यूजुअली हम ये करते हैं कि हमारे जो 10 या 20 कपल्स हैं, स्पेशली जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम सब मिलके ही कोई चीज़ इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, एंड देन वी ऑल पे फॉर द इवेंट। और फिर इसी तरह से हम अपने आर्टिस्टों को सपोर्ट करते हैं। मुझे मालूम है आजकल काफ़ी अ, है इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि कोई पार्टीज़ नहीं हो रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, और या लाइव गा रहे हैं वो लोग, उनको ट्यून इन करना पड़ता है। यू नो लेकिन व्हाट? जब हम इसी तरह से प्रमोट करते हैं रूहानी, तुम्हें मालूम है क्या करते हैं। नहीं, आजकल तो बहरहाल आर्टिस्टों के पैसे मर रहे हैं और बाकियों के बच रहे हैं। सबके बच रहे हैं, लेकिन नहीं, अब कुछ किए हैं अभी प्रोग्राम्स, अभी बीच में हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कोरोना के वो लोग बीच भी करते हैं। आई एम सॉरी, रूहानी आवाज़ कोरोना के बीच में ही हो गए। हाँ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग एंड ओनली कीपिंग द नंबर ऑफ पीपल दैट वी कैन एक्चुअली हैव, कि इतने जितने भी कैपेसिटी जो 20 या 15 इस तरह के जितने भी लोग कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू दी कौन सा फेज चल रहा है। तो आजकल तो 40 अलाउ है, तो हम मतलब लॉन्ग आइलैंड एरिया में तो हम इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो हम्म। क्या मशीन होती है वहां पे कि कंटेनर के अंदर घुसेड़ते हैं, तुम जाओ तुम बाहर नहीं, जाओ? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पहले से ही मालूम होता है ना कौन अटेंड कर रहा है। उस अगेन सब फ्रेंड्स हैं, और हम लोग मिलके ही करते हैं ना, तो सब मिलके करते हैं। कोई कुछ कह रहा है, मोनाली। जी हाँ, मोना रूबीना अकबर लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू मोना। थैंक यू वेरी मच। तो ये देखा ना, लोग जिन जिनको पता लग रहा है कि रुबीना आज है, तो जी भर के अगले तारीफें कर रहे हैं, बिकॉज यू लुकिंग रियली प्रीटी, गॉर्जियस एंड थैंक यू रूहानी, थैंक यू ब्यूटीफुल। रूहानी, यू टू, यू लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह। मेरा तो थैंक कैमरा ही यू। खराब है, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, नहीं, सही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह। नहीं दे रहा तो वापस। आप क्या प्लान कर रही हैं रूहानी, मैं ना पूछूँ आपसे? हाँ हाँ प्लीज। आप बताएँ ना, आप क्या प्लान कर रही हैं? आई मीन, आप आर यू प्लानिंग टू कंटिन्यू विद योर सिंगिंग, विद योर एक्टिंग? आई नो आप मेडिटेशन करती हैं, तो आप बताएँ ना, आप क्या प्लान कर रही हैं अभी आइंदा आने वालों अम, जो प्रोग्राम्स आप कर रही हैं फेसबुक पे का लाइव जो कर रही हैं, व्हिच इज़ गुड, उसमें ही आप बताइए क्या करने का इरादा है? मेरा ये इरादा है कि पानी जिस तरफ ढलता है, उसकी धार पे बैठ जाओ, जिस तरफ मुड़ो उधर मुड़ जाए, उधर मुड़ जाए, उधर मुड़ जाए। हम लोग, मैं पानी के क्रॉस जाने की कोशिश नहीं करती, तो इसलिए फ्लुएंटली चलती रहती हूँ। अगर गाना गाना पड़ा गा लूंगी, तो अरे एक्टिंग करनी माशाल्लाह! पड़ी तो करूंगी। आप कुछ ये भी करें ना, कुछ सिंगिंग का भी रखें रूहानी, किसी मैं आर्टिस्ट, सोच रही थी कि हाउ कैन आई डू दैट, टेल मी। कुछ ना कुछ करें ना इस तरह से कि फिर हम लाइव ट्यून इन करेंगे फिर,
और आपकी वीडियो शेयर करेंगे, इस तरह से होगा हाँ, इंशाल्लाह। तो ये तो बहुत आसान है, तो बहुत इजीली हो सकता है, बट यू कैन टेल मी, जस्ट टेल मी कि कैसे हमें करना है और कैसे हो सकता है, तो वो कोई ठीक है, हम टाइम अनाउंस करेंगे, ऐसा ऐसा टाइमिंग और ऐसा डे कि जिसमें तो ज़्यादा से और ज़्यादा लोग मजेदार हो जुड़ें। जाएगा, पता है, एंटरटेनमेंट हो जाएगी लोगों की भी। क्यों नहीं? आई थिंक ये ज़रूर होना चाहिए, हाँ, ज़रूर होना चाहिए। आप 15 मिनट कन्वर्सेशन की रख सकती हैं, बाकी 15 मिनट्स, 20 मिनट्स हाँ, हम कुछ आपका कुछ टैलेंट या इवन माशाल्लाह योर सन दानियाल सिंग्स रियली वेल एंड मैंने उसके वीडियोज़ भी देखे हैं, माशाल्लाह ही इज़ डूइंग ये तो और रुकना, बेहतर से बेहतर हो रहा है। हम और लोगों को भी बुला लेंगे ना। बिल्कुल, डेफ़िनेटली वी शुड। पहले तो हम अपने घर के बच्चों से ही शुरू इसलिए करेंगे ना कि अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों से हमारा कॉन्टैक्ट करें और जिस तरह से भी हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम। हाँ, नहीं वो थोड़ा सा इतना टैलेंट है। डर भी लगता है ना, पता लगे कोरोना लेके ना आ जाए ना, पॉकेट में रखा हुआ कोरोना छोड़ दे नहीं, वो वापस। तो सब फेसबुक के थ्रू ही हो सकता है ऑब्वियसली राइट नाउ। हम्म, हम्म, बल्कि कोरोना का मैं यही कहूँगी कि डेफ़िनेटली अभी वो कहीं नहीं गया है, लेकिन हमें अब फेस तो करना है और अपनी लाइफ़ कंटिन्यू करनी है कि कोरोना इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर एंड हाँ, उस लिहाज से हम लोगों ने अब केयरफुल होके करना है। तो आई होप एवरीवन इज़ सेफ। आई होप ना आपने ये भी मेरी दुआएँ। बताया है पाकिस्तानियों को खास तौर पर, जी, हमने बहुत सारे लोग जो है कोरोना की वजह से लॉस किए हैं, बहुत सारे कपल्स गए हैं, जैसे वो है थी। फरज़ाना बाजी, हमारे सईद भाई, उनका तो बहुत, बहुत, बहुत दुःख है। आई मीन वो भी एक कपल ऐसा था कि उनके बगैर कोई महफ़िल नहीं होती थी, कोई गेट टुगेदर हम लोग मतलब कोई भी उनके बगैर कुछ करता नहीं था, तो बहुत कमी तो है, बहुत रहेगी, वो इतनी मेमोरीज़ छोड़ के गए हमारे साथ दोनों हस्बैंड-वाइफ। मैं आई डोंट थिंक कि मतलब आई हैव टू से कि आई डोंट नो एनीवन एज़ नाइस एज़ दैट कपल। मतलब आई डोंट वांट टू स्टार्ट क्राइंग लेकिन फरज़ाना बाजी एंड सईद भाई वाक़ई एक ऐसी शख्सियत थे जो हमारी कम्युनिटी के कहते हैं ना ऐसे लोग थे कि उनके बगैर और वो हर चीज़ में जाते थे, चैरिटी में जाते थे, प्राइवेट चीज़ों में मतलब ऑल यू हैव टू डू इज़ इनवाइट देम एंड दे विल बी देयर फॉर एवरीवन एंड उनकी बहुत कमी है। और भी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके एक के हस्बैंड की डेथ हुई है, किसी के मतलब देयर हैज़ बीन फ्यू थिंग्स दैट हैपन लेकिन इतनी ट्रेजेडीज़ हैं एंड लाइक मेरी अपनी खुद की इतनी ट्रेजेडी है हम्म, कि मैं जब कुछ सुनती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं नम हो गई हूँ या मुझे ये चीज़ अफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन बस मैं पता नहीं क्या एक तरह से एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जब ये खबरें सुनती हूँ, तो बिल्कुल एक अजीब-सी फीलिंग हो जाती है। आई जस्ट फ्रीज़ एंड हम्म, आई फ़ील लाइक आई जस्ट कांट फ़ील एनीथिंग एनीमोर हम्म, एंड डील भी कर रहे हैं, लोगों को तसल्ली भी देते हैं, सहारा भी देते हैं, हम्म, क्योंकि हम इतनी चीज़ों से गुज़रे हैं, हमने ये चीज़ देखी है लाइफ़ की और मेरी यही दुआ कि अल्लाह हमारे जितने दोस्त हैं सब सही रहें लेकिन दीज़ थिंग्स हैपन हाँ, लेकिन और हमारे जो है सुनने वाले जो पीछे हैं, जी, लोगों जी। को ये यकीन नहीं है कि कोरोना है, उन लोगों को नहीं ऐसा लगता है हाँ, कि कुछ ये, लोग हैं डिनायल में, कुछ हाँ, लोग कुछ डिनायल लोग में हैं। कहते हैं कि ये लोग जी, फैलाई हुई बात है, डराया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने तो देखा है, इतनी लाशें देखी है, इतने जी, हमने देखा हुआ है, बिल्कुल। कोरोना से मरते हुए देखा नहीं, हुआ मुझे लगता है कि जो हमारे दोस्त कुछ मेरे अपने फ्रेंड्स भी हैं जो बिलीव नहीं कर रहे हैं, जो कहते हैं कि कुछ नहीं है और है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि फैलाई हुई है और ये पॉलिटिकल है या जो भी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब हमने ये देख लिया है कि हमारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है, उनको ये चीज़ हुई है, उनकी डेथ हुई है, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहती। कुछ लोग नहीं शेयर करना चाहते हाँ, हाँ, हाँ। कि क्यों हुआ है, लेकिन नहीं, ये डिनायल तो कर रहे हैं एंड इवन समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब हम अपने घर में हैं, अपने बैकयार्ड में हैं, हमें नहीं लगता कि कुछ हुआ है, बट चीज़ें चल रही हैं, हम न्यूज़ लगाएँगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन जब हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, वी आर नॉट फीलिंग इट। हुँ, बाहर आप निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी वाक़ई कोई चीज़ हो रही है हुँ, एंड अभी हमें अपनी लाइफ़ इसी के साथ ही जीनी है कितने दिन
मेरी दुआ है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, लेकिन कितने दिन जिएँगी ये मैं नहीं कह सकती। कितने दिन ये सब चल रहा है, लेकिन जो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, मेरी उनसे कर ले। इल्तिजा है कि प्लीज़ आप बिलीव करें, ये चीज़ हो रही है, ये है, इट एक्सिस्ट, इट्स रियल हुँ, एंड आई नो अब मैं थोड़ी-सी सोशलाइज़िंग शुरू हो गई है, बल्कि थोड़ी नहीं, मैं थोड़ी-सी गिल्टी हूँ कि हो गई है और हो रही है। हम लोग मिल भी रहे हैं, डिनर्स भी कर रहे हैं, लेकिन हम तकरीबन उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिनसे हम जान हाँ, ज मत पता है कि उन्होंने क्वारंटीन पे थे, कर रहे हैं, दे आर फाइन एंड यू नो लेकिन आई एम आल्सो गिल्टी कि मैं बिलीव करती हूँ, केयरफुल भी हूँ, लेकिन अब 3 महीने क्वारंटीन करके आई थिंक कि जितने लोग थे, उनके साथ हमारा अभी चल रहा है और देखते हैं अल्लाह ताला कैसे चल रहा है और कैसे डिस्टेंसिंग कोशिश करते हैं ना कहीं गए हैं, और ना कहीं आए हैं। हम लोगों का फ्रंट डोर भी बंद है। अच्छा सिर्फ मैं जाती हूँ, देखती हूँ कोई है तो नहीं। 11 बजे के अंदर आ गए। ठीक, लेकिन रूहानी देखें, जैसे कि आप कह रही हैं आप कहीं नहीं निकली, कहीं नहीं आई, कहीं तो समबडी लाइक यू मैं कह सकती हूँ रूहानी आ जाओ बैठते हैं हम नहीं वो बैकयार्ड में बैठते हैं, फ्रंट यार्ड में बैठते हैं कहीं तो आई मीन आई थिंक इट्स सेफ टू डू दैट अगर अगर कुछ लोग कंफर्टेबल फील करते हैं मास्क अगर लगाना तो व्हिच इज़ फाइन मेरे पास हर तरह के मास्क भी आ गए तो यूज़ भी कर रहे हैं उनको तो आई थिंक इंशाल्लाह सब शुड बी गुड। तो मेरा पर्पस यही था कि जो लोग गलतफ़हमी के शिकार हो रहे हैं जी, कि ऐसा नहीं है। अभी जब उन्होंने ईद पे छोड़ा उन लोगों को तो जैसे छूट नहीं जाते कुछ, वो छूट गए सब जी। लोग और वो हाथों से छूट गए और वो फिर दोबारा पाकिस्तान में हुआ था ना, वो ना पाकिस्तान उनकी में हुआ था और आई थिंक अगर ईद के टाइम वो नहीं करते ओपन तो शायद इतनी कम जो चीज़ें हो रही हैं कोरोना जो इतना फैल गया है शायद नहीं होता इतना। हुँ, लेकिन उन्होंने जो टाइमिंग जो थे और आई गेस हर बंदा ये समझता है ना मेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि न नज़र तो नहीं आ रहा ना हमें, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हम बैठे हुए हैं, हमें वो चीज़ नज़र नहीं आएगी तो वी थिंक कि वेल ये नहीं है। हुँ। लेकिन अगर वो लोग ईद के टाइम पे नहीं करते, हो सकता है ईद के बाद करते, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, इवन 1 मंथ लेटर तो शायद इतना कुछ ना होता नहीं एंड इट्स गवर्नमेंट ने भी कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, अंदाज़ा ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। गलतफ़हमी में रह गए, गलतफ़हमी में रह गए कि कुछ नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा। जी, लेकिन बिल्कुल। एक किसी को हो ये तो वही वाली बात है ना कि जगह आपका गार्बेज पड़ा हुआ वहाँ से डेवलप होने जी, लगा मच्छर जी। जगह-जगह जा नहीं रहा है। मुझे मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मैसेंजर में लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती रूहानी। मुझे नहीं मालूम कि ये क्योंकि एक तो मेरे ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, मेरे पास मैसेंजर में अगर जिसने भी मैसेज भेजा है हाँ, तो आई थिंक होल्ड ऑन मैं देखती हूँ कौन है। श्योर हाँ, उनको को किसी ने मैसेज भेजा है। नहीं, नहीं नहीं इट्स ओके मेरे फ्रेंड्स ही हैं सारे। हाँ, अच्छा तो जी सैयद इमरान ओके नाइस टॉपिक थैंक यू uh, Priya Anjum, Rubina enjoying your interview. Thank you Priya for tuning in. और मेरी ये सारे फ्रेंड्स हैं, प्रिया इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन बल्कि मुझे इसकी अभी तक शक्ल नज़र नहीं आई है, बड़ी याद आ रही है प्रिया। आ जाओ वापस। तो तो अब अच्छा हाँ, रूहानी में हमारे साथ ये है ना कि हमारी छोटी-मोटी किटी पार्टीज़ भी करते हैं। तो एक हमारी लेडीज़ की है, एक हमारे हनीमूनर्स कपल्स की है। तो वो सब फिनिश हो गई थी कोरोना से पहले ही। लेकिन हमें नया साइकिल शुरू करना था व्हिच वी डिडन्ट गेट टू स्टार्ट उसमें भी एक हमारा एक रीज़न है किटी का कि फ्रेंड्स मिलते रहें एक-दूसरे के साथ और वन्स अ मंथ वी सी ईच अदर बड़ा अच्छा रहता है, बहुत मज़ा आता है और थोड़ी-थोड़ी काफ़ी अरसे से हम मिले नहीं हैं लेकिन अब फिर कोई मैसेज आ रहा है। तो मैसेज जो है जस्ट साइमा माय हुँ, नीस हेलो टू माय गॉर्जियस खाला, हाय साइमा आई एम मिसिंग यू अ लॉट आई लव यू मेरी नीस है माशाल्लाह। हाँ जी, तो अब आई गेस सारे लोग मुझे मिस कर रहे हैं क्योंकि अब सब मुझे लाइव देख रहे हैं। हाँ, लेकिन वाक़ई में इस कोरोना की वज़ह से काफ़ी कुछ सीख लिया है। एक तो बहुत अच्छी चीज़ भी सीखी, जो चीज़ सीखी है वो ये कि फैमिली के साथ जो हमने टाइम गुज़ारा है ना मतलब मेरा बेटा है मैनहट्टन में रहता है फरहान हुँ, और बड़ी मुश्किल से वो भी मिलता है क्योंकि वो भी कुछ इवेंट प्लानिंग और इसमें है उसका सिलसिला वर्क की वज़ह से। वो माशाल्लाह आके मेरे साथ उसने बहुत टाइम गुज़ारा और इट्स लाइक मेरी सिस्टर ज़ेबा, उसके बच्चे
और ये हम लोग ना जो एक टाइम गुजारा है ना अपना साथ में, फैमिली टाइम, एंड आई डोंट हैव टू गेट रेडी फॉर वर्क एंड हाँ, रनिंग अराउंड, एंड माशाल्लाह रमज़ान हमारे बहुत अच्छे गुज़रे, इबादतें बहुत अच्छी हुई, कुरान क्लासेस ले ली। वो हमारी फ्रेंड है गज़ाला, उन्होंने ज़ूम पे रखा। तो मतलब इतनी चीज़ें जो मैंने सालों से नहीं की थी, का कई सालों से आई वुड फ़ील गिल्टी कि भई ये चीज़ नहीं हुई, हम रोज़े भी रख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन जो इबादतें थी जिस तरह से होनी चाहिए थी, नहीं हो रही थी। तो आई थिंक कि ये चीज़ मुझे बहुत हमने की कि फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम, और अपना जो हमने रमज़ान बहुत अच्छे गुज़रे माशाल्लाह, बहुत अच्छे गुज़रे। और ईद थोड़ा-सा वो था कि वो ईद में फर्स्ट टाइम हमने घर पे नमाज़ 3 लोग थे सिर्फ़, मेरा हाँ, बेटा, माय हस्बैंड, माय नेफ्यू, माय सेल्फ, एंड वो एक बड़ा सैडनेस थी ईद पर। और वी also had a loss in a family. Shahid's brother passed away one day before Eid in Pakistan, in Karachi. अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, माशाल्लाह बहुत जन्नती मेरे देवर थे जावेद अकबर। तो वो हमारे साथ काफ़ी चीज़ें हुई हैं, मतलब कभी-कभी मुझे भी यकीन नहीं आता कि हम किस तरह से डील कर रहे हैं, मैं और शाहिद, किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, आई डोंट नो। अल्लाह ताला डेफ़िनिटली मेरे साथ है, हमारे साथ है। बेशक। क्योंकि अगर अल्लाह ताला मेरे साथ नहीं होते ना, तो मैं शायद इस वक़्त आपको बात भी नहीं कर रही होती हुँ, आपसे। तो बस ये सब चीज़ें हैं, हम गुज़ार रहे हैं और डील भी कर रहे हैं। माय हस्बैंड आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आसिम, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नेफ्यू। माशाल्लाह मेरी फैमिली इतनी है कि सारे हमारे इसी में व्यूज़ हो जाएँगे। जी, एंड कांग्रेचुलेशन आसिम, ही जस्ट रिसेंटली गॉट मैरिड ओह! टू अ ब्यूटीफुल गर्ल। जी, तो अच्छा, बहुत मुबारक हो आसिम। और तो हमारी फैमिली एक्चुअली रूहानी, हमारी फैमिली में इतनी चीज़ें हुई हैं ना कि शायद आपका ये जो लाइव शो है ना, ऑलरेडी 41 मिनट्स हो गए, हमने 30 मिनट्स का कहा था। तो हाँ। आई डोंट नो। इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं, और मेरे फैमिली मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बड़े भाई, ही लॉस्ट आल्सो हिज सन अमीर, ही वाज़ 12, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में अल्लाह ताला ने इतना सब्र दिया है, हमको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, और किस तरह से अल्लाह ने ब्लेस किया हुआ है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम आपसे इस वक़्त बैठ के बात कर रहे हैं, और मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, एंड माय हस्बैंड स्ट्रेंथ मेक्स मी गो ऑन, क्योंकि वो इतने, उन्होंने मुझे, मतलब जो स्ट्रॉन्ग मैं बनी हूँ, आई थिंक मैं अपने बच्चों की वज़ह से स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरे दोनों बेटे मुझे कहा करते थे, "अम्मी यू आर सच अ चिकन, यू आर अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग", एंड एंड आई थिंक कि वो मेरे बच्चों ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। मतलब आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, I am afraid, I am scared, but I think somehow I go on because of my children. And I think my family goes on because I had two wonderful boys, and mashallah, I have my son Farhan, and I still have, I shouldn't say I have three wonderful sons. हुँ, And because of them, I am who I am, and I am here. And because of my husband, I am who I am. अब बिलीव मी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ़ आप लोगों का प्यार है। आप मुझे स्ट्रॉन्ग कहती हैं, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। हुँ, लेकिन हाँ, अल्लाह ने मुझे डेफ़िनेटली कोई ऐसी चीज़ दी है, जिसकी वज़ह से आई कंटिन्यू, आई गो ऑन, एंड आई जस्ट फ़ील कि अल्लाह ताला मेरे साथ इसी तरह से रहेगा, और मेरे लिए भी मेरे बच्चे मेरे साथ हैं 24/7। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और शाहिद भाई कब आएँगे? आएँगे वो उनके बारे में कुछ अच्छा। हाँ, जी, जी, शाहिद से मैंने कहा था कि चलें हम करते हैं, बट उनका बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो माशाल्लाह शोबिज़ के बंदे हैं। ही हाँ, वाज़ ऑन टेलीविज़न फॉर सो मेनी इयर्स एंड ही हैज़ सो मच टू शेयर। आई थिंक शाहिद अकबर का इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मेरा तो बस इसीलिए उन्होंने कहा मैं अकेले ही करूँगा। इंशाल्लाह, तो वो अकेले करेंगे। आई थिंक उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे, आई थिंक कि तुम्हें पूछना ही नहीं पड़ेगा, वो बताते जाएँगे तुम्हें। हाँ, तो इंशाल्लाह, फ़ाइज़ा, थैंक यू फ़ाइज़ा, अस्सलाम वालेकुम। I want everyone to share because रूहानी should have a lot of audience. तो जो लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं रूहानी के साथ लाइव, प्लीज़ शेयर ऑन योर पेज, ताकि रूहानी के बहुत सारे लाइक्स आएँ,
And thank you, Zeba. You are also very strong, my sister. You know, she lost two. मेरे उसके nephews उसके best friends थे. ज़ेबा के सारे जितने nephews हैं best friends हैं. मेरी छोटी बहन है नीना, उसके भी best friends, मेरे बच्चे उनके best friends थे. तो I think ये लोग भी मुझसे भी ज़्यादा strong हैं. मुझसे ज़्यादा भी मेरी बहनें भी strong हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने nephews के बगैर जी रही हैं, और मेरे बहुत बड़ा strength है, pillar है मेरे लिए, मेरी सारी sisters. अब जो बहुत सारे लोग, एक तो रिलेटिव, फ्रेंड्स, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कितने लोग जी, जी। यहाँ कम दिखाई देते, लेकिन उस पे पेज पे बहुत ज्यादा होते हैं. जी हाँ, अभी शायद नजर मुझे नहीं आ रहा है, बिल्कुल. मुझे भी यहाँ पे यहाँ काफी दिखाई, 24 तो खाली लाइक्स ही हो गई हैं, और पता नहीं मुझे चलो यहाँ इंशाल्लाह सब शेयर करेंगे. रूहानी, मैंने तो को रुबीना की क्या कहना चाहोगे लास्ट में, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? What you going to say? मेरा मैसेज जो है वो सबके लिए है, अपने दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या जो भी देख रहे हैं. मेरा मैसेज बस ये है कि यू ऑलवेज कीप योर फेथ एंड यू, अल्लाह ताला पे हमारा जो बिलीव है कि अल्लाह हमारे साथ कुछ होता है तो इज बिकॉज अल्लाह डज लव अस. हमारे यहाँ जो प्यार है, अल्लाह ने हमें टेस्ट दिया है लॉस का या औलाद का, या जिस चीज का भी लॉस है, वो लॉस तो लॉस होता है. और इवन कुछ लोग दे गोइंग थ्रू थिंग्स इन देयर लाइफ अदर देन के लॉस, ये ट्रेजेडी के अलावा भी. तो मेरा बस ये है कि अपना फेथ जो है वो रहे, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे की जो खामियां हैं उनको ना देखें, खूबियां देखें. और अगर कुछ कर सकते हैं एज अ, मैं ये नहीं कह रही कि अगर फाइनेंशियल हेल्प डेफिनेटली अगर किसी को है, अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली करें, लेकिन इट शुड नॉट बी अनाउंस्ड. अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं या कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने तक रहना चाहिए, और वो आगे नहीं जाना चाहिए कि मैंने किसी के लिए ये किया या हम ये कर रहे हैं. आई डोंट थिंक कि कोई करता है. मैं किसी एक खास बंदे के लिए ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ जनरल बात कर रही हूँ. आप मैसेज कह रही हैं, जो मेरे जहन में आ रहा है मैं कह रही हूँ. तो हाँ, तो मेरे जहन में ये कि अगर आप किसी फोन कॉल से, बल्कि आज मेरे पास एक कॉल आई, मेरी दोस्त कह सकती हैं आप उन्हें, और वो डॉक्टर शाजिया समी है, उन्होंने मुझे कॉल किया आउट ऑफ द ब्लू. बल्कि हमारी कोई बात नहीं होती, कोई कॉन्वर्सेशन, बट हम जब मिलते हैं शी इज रियली लवली, शी इज रियली वेरी नाइस. लेकिन कभी बात तो उन्होंने बस मुझे ऐसी कॉल की एंड मुझे इतना अच्छा लगा. मतलब शी सेड, रुबीना मैं आपके बारे में सोच रही थी, और मुझे आपके बच्चों को आपके बच्चों का ख्याल आता है. मैं उनकी देखती हूँ तस्वीरें, और मैं बहुत दुआ करती हूँ, रुबीना मैं तुम्हें देख के बहुत कुछ, तो तुम यू नो यू इंस्पायर मी. बट उन्होंने जितनी अच्छी बातें की, शी जस्ट मेड माय डे. एंड पता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने कहा, रुबीना मैं तुम्हारे बच्चों के लिए हमेशा दुआ करती हूँ. I really that made me feel so good. तो मेरी बस यही सबसे मैसेज है कि प्लीज यस कीप ऑल ऑफ अस, मेरी फैमिली को अपने प्रेयर्स में रखें, मेरे बच्चों को जीशान, शायान, अकबर को अपने प्रेयर्स में रखें. किसी ने मुझे पूछा है, रुबीना अकबर आर यू अ सिंगर? आई विश कि मैं सिंगर होती. नो आई एम नॉट. मार्केट मैं गाना बिल्कुल नहीं गा सकती, रूहानी को पता है. रूहानी नोज. लेकिन ये कि यस डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई रीच आउट किसी को करता है, और मैं भी ये करती हूँ. कभी-कभी मैं रैंडमली लोगों को कॉल कर देती हूँ, हाय, मुझे ख्याल आता है कि मैंने किसी से बात नहीं की, बहुत दिन हो गए, लेट मी सी हाउ दे आर. आई थिंक अ फोन कॉल वंस इन अ व्हाइल अदर देन सोशल मीडिया, आई थिंक आई थिंक दैट्स रियली गुड. अगर फोन कॉल आप कर लें तो मेरा यही है कि फोन उठाएं, बात करें, और किसी को अच्छा ही वर्ड कह दें. I think that's something that is really बिल्कुल. तो रूहानी, मेरे लिए अच्छा वर्ड आपके लिए ये है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. यू रियली डू इंस्पायर मी. यू आर अ वंडरफुल मदर, रूहानी, बिकॉज आई नो मुझे हमेशा आपसे ये कहना होता है, तो व्हाई नॉट से इट लाइव कि वाकई में आप वंडरफुल मॉम हो. क्योंकि ऑल आई हैव एवर सीन यू डू, डे वन से मैं आपसे मिली हूँ.
बहुत साल हो गए हैं और आई डोंट वांट टू काउंट हाउ मेनी इयर्स बट काफ़ी साल हो गए और यूएस में हम लोग हैं ऑब्वियसली, पाकिस्तान में तो नहीं रहते और मैं आपसे कम मिलती हूँ, लेकिन रूहानी, यू इंस्पायर मी एज़ अ मॉम एंड आई नो कि मैं एक दिन बैठ के आपका लाइव इंटरव्यू करूँगी बिकॉज़ यू हैव अ लॉट टू शेयर। कब कब कब? वंडरफुल मदर एंड टिल दिस डे मैंने सिर्फ़ आपको ये देखा है कि आप अपने बच्चों के लिए जी रही हैं और आप अपने बच्चों के लिए करती हैं। मैंने आज तक आपके बारे में इसके अलावा कुछ नहीं देखा। That you do thing and I really love anyone I don't want to cry but anyone I think सारी मदर्स करती हैं। I think जितनी भी यूएसए की मॉम है, अगर वर्किंग मॉम है, हाउसवाइफ्स हैं, हम लोग वाक़ई बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत लेकिन कुछ कुछ मदर्स को चैलेंजेस बहुत होते हैं रूहानी एंड आई एम आल्सो टीयरिंग। कुछ मदर्स को चैलेंजेस होते हैं रूहानी एंड आई नो कि तुम्हारे चैलेंजेस ओवर नहीं है, तुम्हारे चैलेंजेस चल रहे हैं, चलते रहेंगे एंड जो भी तुम कर रही हो करती रहो बिकॉज़ नो मैटर व्हाट एंड ऑफ द डे यू लुक ब्यूटीफुल, यू ऑलवेज स्माइलिंग, यू मेक एवरीवन लाugh and you know we love you a lot and thank you for bringing me on live and I think कि बहुत लोग बोर हो गए होंगे यार, 50 नहीं बोल minutes is too much। अरे, हाँ, पता लोग नहीं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, इनको पढ़ के सबके मैसेजेस देख लो क्या है। हाँ जी, पढ़ लेंगे, जवाब दे देंगे हम लोग। यूएसए में कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। तो पूरा हाँ जी। यूएसए न्यूयॉर्क, ओके, ये क्या है? ओ तो एनीवे रूहानी यू नो समथिंग कि बहुत सारी मॉम्स हैं जो अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करती हैं। मेरी अपनी फैमिली है, मेरी माय सिस्टर है एंड आई थिंक कि हम जो करते हैं एज अ वुमेन, कोई हम एहसान नहीं कर रहे कि हम अपने बच्चों के लिए, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक कि अमेरिका में बहुत टफ है रेज़ करना। फिर हम नॉट ओनली बच्चे, लेकिन अब हमारे बच्चे बच्चे नहीं, वो एडल्ट्स हैं और उनको रेज़ करना बहुत मुश्किल है एंड आई थिंक कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। हम वी कंटिन्यू टू डू दैट एंड वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू फॉर टू बी एग्जांपल फॉर अदर पीपल एज़ वेल कि हम किस तरह से रेज़ भी कर रहे हैं बच्चों को और अपनी ट्राई बेस्ट कर रहे हैं। अगर कभी कोई चीज़ वर्कआउट नहीं होती तो कोई बात नहीं, नहीं हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने ट्राई किया, वी गेव इट आवर 100% एंड जो फ्यूचर में होगा या लाइफ में या जो बच्चे करेंगे या अल्हम्दुलिल्लाह सबके बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ाई भी कर रहे हैं माशाल्लाह। योर किड्स आर वंडरफुल। तुमने इतना अच्छा सिखाया है उनको रूहानी, यकीन करो जब वो बच्चे बात करते हैं, झुक के बात करते हैं एंड आई थिंक कि दिस इज लाइक द बेस्ट क्वालिटी अ पेरेंट कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन कि वो बच्चा आके आपको हग करेगा ऐसे जैसे कि यू नो लाइक देयर ओन चाइल्ड। हाँ And you know, I've seen that with your children. मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाँ they are also that way. वो कभी shy नहीं होते, हमेशा they reach out to people and giving them a hug and a kiss or you know, भले वो सारी आंटीज को ना पहचानते हो लेकिन वो आंटी को नहीं पता चलेगा कि ये मेरे को you know माशाल्लाह मम्मी की इतनी फ्रेंड्स भी तो है ना, क्या कर सकते हैं कितने फ्रेंड्स के साथ वो। लेकिन ये कि यू नो वी आल्सो यू नो आर प्राउड ऑफ यू एंड इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर बात करेंगे। आई थिंक ये 52 मिनट्स इज़ टू मेनी मिनट्स रुबीना को रूहानी। हमेशा देखा है कि दिल मजमा लूटना और दुनिया को पीछे, मतलब सारी खवातीन, मर्द नहीं कहूंगी लेकिन कपल्स, तो पूरे का पूरा न्यूयॉर्क रुबीना के पीछे होता है। और ये थैंक यू, बिल्कुल, कपल बहुत थैंक यू, माशाल्लाह, इनका खुद शाहिद भाई भी बड़े हसीन आदमी है, हैंडसम मैन है और रुबीना बहुत थैंक यू, ब्यूटीफुल थैंक यू रूहानी, नो थैंक यू सो मच। और Really we're honored to be your friends and inshallah we will continue and maybe another day we have another conversation. ऑफ कोर्स। But whoever tuned in, thank you and थैंक यू इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, सो ठीक मच है? आने के लिए, टाइम देने के लिए। और दूसरा ये कि इसको भी प्लान कर लेते हैं कि हम लोग कोई ऑनलाइन म्यूजिक का भी करें ताकि लोगों को कुछ एंटरटेन। बिल्कुल, बिल्कुल डेफ़िनेटली किसी यू नो यू कैन स्टार्ट ऑफ कोर्स आपके साथ शुरू करेंगे और फिर दानियाल एंड देन हूएवर फिर हम कंटिन्यू करेंगे, जिसका भी कर सकते हैं तो आप प्लीज़ करें और हम सब ट्यून इन करेंगे आपके लिए। ठीक ठीक। थैंक यू रूहानी, थैंक यू थैंक यू थैंक सो मच, यू। थैंक यू, लव यू, अल्लाह लव हाफ़िज़, लव अल्लाह हाफ़िज़।